Hello, welcome all of you once again to my channel JPT Biology Academy। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जो कि नीट के बाद एक सेकंड सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि नीट सबको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कई लाख बच्चे वहाँ पे हर साल तैयारी करते हैं। जब उनको नहीं मिलता है तो वो अपने ऑल्टरनेट बायोलॉजी फील्ड में करियर ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो मैंने लास्ट सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी, उसके डिटेल, इंटायर सैलरी, कहाँ पे पढ़ना है, कैसे करना, सब बताया था। आप वीडियो में चेक कर सकते हैं जिसने नहीं देखा है। कमेंट्स में मुझे कुछ कमेंटर्स ने बताया कि सर फॉरेंसिक साइंस के ऊपर भी उसके स्कोप के बारे में हमें वीडियो बना के बताइए डिटेल में। तो आज उन्हीं के ऊपर में हम फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानते हैं। ये भी साइंस की फील्ड में, नॉट एग्जैक्टली बायोलॉजी, साइंस की फील्ड में एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के सामने हैं। मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे साइंस सेक्शन में आते हैं उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट, जो टीचर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो दो ही चीज़ का गाना गाते हैं, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। क्या दुनिया में सारे यही हैं? तो उसके साथ ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हैं जिसमें आप बिना एक्स्ट्रा टाइम और साल को ख़राब किए हुए आप अपना करियर उतना ही बेहतर बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी फील्ड्स हैं? तो उसी में आज हम फॉरेंसिक साइंस की बात करेंगे। फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि फॉरेंसिक है, इसका मतलब कि इसका लिंक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ है। ये एक ऐसी साइंस की फील्ड है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज, उसके मेथड्स, उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई किया जाता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स कितने सारे क्राइम होते हैं डेली बेसिस पे। क्या आपको पता है पूरे इंडिया में एक साल में कितने क्राइम केसेस रजिस्टर किए जाते हैं? कितने लोग जेल जाते हैं? कितने लोगों को पुलिस सज़ा देती है? तो अगर उसका डाटा लें तो अराउंड 50 लाख केसेस पर ईयर ये पूरे इंडिया में अलग जगह पर रजिस्टर होते हैं। मीन्स इतने केस कर दिए जाते हैं। अब केस करने से सब कुछ थोड़ी होता है। केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी पूरी तफरीश होती है, पूरी उसको सर्च किया जाता है कि कौन कितना सच्चा है। तो उसी को अच्छे से ढूंढ के टटोल के सामने लाने के लिए फॉरेंसिक साइंस फील्ड सामने आती है। इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्राइम्स के रेट बढ़ रहे हैं, अब क्राइम तो कम तो होने वाला नहीं, एंडलेस क्राइम से केसेस अलग अलग तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब तो साइबर क्राइम भी आ गया है जो अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अगर हम इसकी केसेस की बात करें तो करीब 14% इसका ग्रोथ रेट फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में लोगों का बढ़ेगा। मीन्स इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें बढ़ेंगी अगले 10 सालों में। सो जो फॉरेंसिक साइंस को ऑप्ट करते हैं अपने करियर के लिए, तो उनके पास में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अनलिमिटेड मीन्स जॉब की कमी नहीं है, बस इसकी तरफ देखना बाकी है, इसकी तरफ सोचना बाकी है। और आपको याद होगा सोनी में CID आता है, जिसमें एक ACP आते हैं, ACP प्रद्युमन, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं दया कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी दया दिखाइए, कुछ करिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें कोर्सेस हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और अगर आप सर्च करते हैं तो सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, आराम से पिक कर लिए जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है? स्कोप के बारे में मैंने बताया, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। क्यों? केसेस बढ़ रहे हैं हर साल, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इन्वेस्टिगेशन का रिसर्च करने के लिए लोग ही तो सामने आएंगे। कौन से लोग होंगे? वो सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहला सवाल, इसको करते कैसे हैं? एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्या है? फॉरेंसिक साइंस जैसे वर्ड से दिख रहा है, ये साइंस की फील्ड है। इसमें आपको 11th और 12th साइंस स्ट्रीम चुननी है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। इसको आपने कम से कम 50% से पास करना है, तो आप फॉरेंसिक साइंस के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका फील्ड होता है जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए कोर्स करने के लिए क्या है? सबसे पहले BSc इन फॉरेंसिक साइंस होता है। ये 3 इयर्स का कोर्स है, इसमें आप ग्रेजुएट हो जाएंगे।
इसके बाद भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस ये करता हूँ कि पहले अपनी पूरी पढ़ाई कीजिए, ये आधी पढ़ाई है। इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी, ये 2 साल का होता है। और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज लेना है तो आप पीएचडी, डॉक्टरेट प्रोग्राम पे जा सकते हैं, ये और 3 साल का है। मीन्स टोटल 8 ईयर्स में आपकी पढ़ाई इसमें पूरी हो जाएगी, जिसमें आप जॉब के लिए बीएससी के बाद भी जा सकते हैं, एमएससी के बाद भी जा सकते हैं, और पीएचडी के बाद तो मिल ही जाएगी अच्छी। अब जैसे जैसे आप पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो वैसे सैलरी पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले छोटी पढ़ करके आप जॉब में नहीं जाना है, पूरा पढ़िए। और इसको पढ़ने के लिए आपके पास में मीन्स कितनी फ़ीस लगेगी, ये भी एक बात होती है। आपने कॉलेज से चुन लिया, बट कौन सा कॉलेज चुनना है, हर एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका नीट से कोई लिंक नहीं है, अलग ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं, सीधा आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं क्या होता है। तो इसमें जो फ़ीस की अगर हम बात करें, जब पढ़ते हैं बीएससी में, गवर्नमेंट में 30,000 या उसी के आसपास से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में फॉरेंसिक साइंस करते हैं तो ये 2 लाख तक पर ईयर में जाती है। तो ये आप देख लीजिए, नॉट पर ईयर, इट इज़ फॉर एंटायर कोर्स, पूरे कोर्स की बात कर रहे हैं। सो पूरे कोर्स में 30,000 से 2 लाख आराम से कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल वगैरह में लेते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो ये तो था इसका एलिजिबिलिटी और दूसरा क्राइटेरिया। अब आते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन कैसे करते हैं, मीन्स पढ़ते क्या क्या उसमें, किस फील्ड में क्या क्या नॉलेज होते हैं। जो फॉरेंसिक साइंस होता है उसके लिए सबसे पहले जो स्किल चाहिए होता है वो टेक्निकल मीन्स आपको अपने सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए जो आपने साइंस में पढ़े हैं, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। रट्टा मार के करके आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉलेज। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं जो फॉरेंसिक टीम में अपना काम करते हैं, उनका बहुत ही शार्प आई होता है। मीन्स वो ऐसी चीज़ें देखते समझते हैं जो आम इंसान देख नहीं सकता है। इसका मतलब एक कीन, शार्प इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जो बाकियों से अलग करता है। फिर आपको एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता आपको कैसे वहाँ पे डिफ़र कर रही है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर हम इसके स्पेशलाइजेशन देखते हैं, अलग अलग फील्ड्स इसके अंदर भी हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजी है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, जहर की स्टडी होती है, कईयों को जहर दे के मार देते हैं, किस जहर से मारा, क्या था उसका, वो सब पूरा स्टडी करते हैं इसमें। फॉरेंसिक बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स ह्यूमंस के लिए होता है ये। केमिस्ट्री, बैलिस्टिक मीन्स जो बम ब्लास्ट करते हैं उसमें जो टुकड़े होते हैं वो कहाँ से बना था, क्या किया था, पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, है ना। मुंबई बम ब्लास्ट में देखा था ऐसा होता है। तो ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें आप अंदर जाके यहाँ पढ़ाई और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपना पूरा इसमें। देन जॉब्स एंड करियर, इसमें जॉब और करियर किस तरीके से आपका बनेगा और आपका स्पेशलाइजेशन फील्ड वो सब पढ़ने के बाद में किसके रूप में सामने आएगा। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट जब केस रजिस्टर करता है तो जो ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ कहते हैं। तो आईओ उस केस को लीड करता है, ये भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही होता है। आपको शायद पता होगा कि दुनिया का पहला फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट कौन था, यू नो, यस, इट इज़ आर्किमिडीज पहला फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। उसी के बाद से इसकी कहानी शुरू हुई है। 19वीं सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर ने इस सिस्टम को एक लीगल ऑप्शन पे शुरू किया था, तो वो अब एक बड़ा रूप ले चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप इसमें एज ए रोल प्ले कर सकते हैं जॉब्स के फॉर्म में, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी भी चीज़ के क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉरेंसिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मींस ये ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठा करते हैं जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं। देन आप साइंटिस्ट के तौर पे यहाँ काम कर सकते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, मींस कौन सी हैंड राइटिंग किसने जाली सिग्नेचर कर देता है उसको पहचानना, उसको पकड़ना, ये इसका फॉरेंसिक टीम का ही काम होता है। बैंक वाले रखते हैं इसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को, जो जाली सिग्नेचर करते हैं। फिर लीगल काउंसलर आप हो सकते हैं किसी बड़े फर्म के अंदर में, जो कि उनको एडवाइस करें लीगल टर्म्स के बेसिस पे। फॉरेंसिक टीम के लोग वहाँ पे एडमायर किए जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज नेक्स्ट इज जॉब कौन कौन देगा आपको, हु आर गोइंग टू गिव जॉब इन फॉरेंसिक एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सबसे पहला CBI, सब जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे सब, अगर आपके पास एक्सपर्टाइज स्किल्स है, नॉलेज अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है,
तो एग्ज़ाम होते हैं, सीबीआई इमीडिएटली पिक करेगी आपको। सीबीआई नहीं तो आईबी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आपको पिक करेगा। मीन जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, जो डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट बेसिस पे, वो इमीडिएटली आपको पिक करेंगे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ खाली पड़ी हुई हैं और मेरे ख्याल से सब लोग नई चीज़ सर्च करने में लगे रहते हैं। तो सोचिए, जो आपका जुनून है अगर आप उसको अपने करियर में ले आएँ तो इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपना सब्जेक्ट चुनते हैं वो किसी के दबाव में आके चुनते हैं। पेरेंट्स ने बोला मेरा मन है तुम ये करो, अब भले ही बच्चे का मन नहीं है तो वो खुद करता रहता है, नतीजा उतना कामयाब नहीं हो पाता है। तो अपने दिल की सुनिए, आपको सोचना है कि क्योंकि करियर और ज़िंदगी आपको जीनी है, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर फॉरेंसिक साइंस आपको लगता है कि आपके मन का है तो ज़रूर उसको ऑप्शन लीजिए। फिर ये मत देखना कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फिर अपना आगे चलना है। सो सीबीआई, आईबी, पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज़ में, एमएनसीज़ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। इवन अगर आप इन सब में नहीं जाना चाहते हैं तो आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। फ्रीलांस मतलब एक अपना ही ऑफिस खोल दिया, वहाँ पे आप एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव या एक एक्सपर्ट के फॉर्म में लोगों को सर्विस देते हैं और अपना आप चार्ज करेंगे। सो ये सब है रिक्रूटर्स। अब इन रिक्रूटर्स के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी, क्योंकि फाइनली पढ़ने का मकसद क्या है, चाहे आप नीट के लिए एमबीबीएस या एमएस करें या इंजीनियरिंग करें या कुछ भी करें, मकसद होता है कि हमारे पास जॉब में सिक्योरिटी कितनी है, सैलरी हमें क्या मिलेगी। अब सैलरी में देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पे स्केल है, पे स्केल या पे कमीशन जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। 30,000 50,000 से स्टार्ट होता है। बट गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट में तो बाकी पर्क्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंट होते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी एनीवेयर बिटवीन 50,000 या 60,000 से स्टार्ट होती है। अब बाकी जो है वो आपके स्किल्स पर डिपेंड करेगा, मीन्स आपने कितने अच्छे से पढ़ा और अपने आप को डेवलप किया है। ये बढ़ते बढ़ते आगे जा कर के 10 to 14 लाख तक पहुंच सकती है पर ईयर या उससे भी आगे। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, आपकी एबिलिटी स्किल्स पर डिपेंड करता है। और अगर आप फॉरेन में ऑप्ट करते हैं तो कई हज़ार डॉलर, मीन्स उसमें तो स्कोप अनलिमिटेड है। अगर ये सब पढ़ाई करके आप फॉरेन में जाकर के जॉब करते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो आपकी सैलरी कई लाख में होगी, मीन्स 50-60 लाख भी शायद कम पड़ जाए। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। मैंने आपको नीट तो खैर सबसे अच्छा है ही, बट नीट नहीं है तो ड्रॉप नहीं करना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, हमें उस चीज़ को देखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैंने फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताया। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और अभी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकलेंगे तो फॉरेंसिक जो कोर्सेज होते हैं इसके भी फॉर्म निकलेंगे, ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपना आगे ग्रो कीजिए, है ना। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब आपको कौन से कोर्स या किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो सामने लेके आऊँगा। थैंक यू एवरीवन, वॉच करते रहिए।